हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं वो जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को एक रियल लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं। लाइक देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग एक पास इकट्ठा हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली टू लाइन में उनको सेपरेट करना। लाइक हमारे पास क्वालिटी के हिसाब से, लाइक हमारे पास पूरा दो क्वालिटी है। तो अगर जिसके पास दोनों क्वालिटी हैं वो दूसरी लाइन में खड़ा हो जाए, और जिनके पास एक क्वालिटी है वो दूसरी लाइन में खड़ा हो जाए। इस तरह का प्रॉब्लम जब सॉल्व करना होता है तो हम लोग प्रोग्राम का यूज करके, तो हम लोग कैसा किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके हाँ हम लोग दोनों क्वालिटी लिखते हैं। अगर दोनों क्वालिटी सेटिस्फाई होंगे तो इस लाइन में आएंगे, और दोनों क्वालिटी नहीं सेटिस्फाई होंगे तो इस लाइन में आएंगे। ओके, ये इस तरीके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर फर्स्ट है एंड ऑपरेटर। इफ ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, मीन्स कहने का मतलब है अगर अगर हम एग्जाम्पल से कंपेयर करें, अगर दोनों क्वालिटी मिलती है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा इसका मतलब दूसरे सेकेंड लाइन में। और यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, मीन्स कहने का मतलब दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। कैसे? अब ऑपरेंड क्या होती है सबसे पहले ये जाने। तो कैसे हम लोग क्वालिटीज जानेंगे ना, क्वालिटीज कैसे करेंगे वो बताते हैं। लाइक हमें बता दें, कोई भी कंडीशन हम लगाते हैं। ओके, कोई भी हम अगर कंडीशन लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो कुछ रिटर्न करेगा। वो जो रिटर्न करेगा वो एक वैल्यू होगी। एक वैल्यू, हमें पता है ऑपरेंड क्या होते हैं, एक वैल्यू होते हैं। वैल्यू या वेरिएबल को ही ऑपरेंड कहते हैं। ओके, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है 4 and 3। तो 4 and 3 दोनों नॉन जीरो है, इसका मतलब दोनों वैल्यू जो है ट्रू है। तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, अब सेकंड देखते हैं, ट्रू इफ आइदर, एक और का कंडीशन है ट्रू इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड आर ट्रू। मीन्स कोई भी एक ऑपरेंड जो है वो ट्रू होगा। मीन्स कहने का मतलब अगर एग्जांपल से कंपेयर करें हम लोग रियल लाइफ का जो लिए, तो अगर एक क्वालिटी मिलती है तब हमारा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। दोनों में से कोई एक क्वालिटी या दोनों मिल जाए तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देते हैं 4 और ट्रू, 4 और 0। मीन्स यहाँ पे देखिए 0 जो है फॉल्स वैल्यू है, एंड 4 जो है ट्रू वैल्यू है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है। मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट का देखते हैं, ट्रू इफ ऑपरेंड आर फॉल्स। मीन्स नॉट का क्या होता है, अगर ऑपरेंड जो है फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, लाइक नॉट जीरो, ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि जीरो जो है फॉल्स है। यदि हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। सो हम लोग सबसे पहले प्रिंट कराते हैं, प्रिंट 4 and 5। देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है ट्रू है। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो हम लोगों ने प्रिंट कराया, सेव कर देते हैं, किसी नाम से सेव कर देते हैं, qq.py एक्सटेंशन से सेव होना चाहिए। ओके, तो हमने रन कराया। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटपुट क्या है, आउटपुट ट्रू वैल्यू है। मीन्स 5 आई, तो ये 5 जो है ये ट्रू वैल्यू है। ओके, सो आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम फॉल्स वही वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम 4 जो है 5 ही हम कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ओके, एंड कंडीशन है तो एंड में 0 आएगा। जैसा कि आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ चुका है। तो 0 क्या है, 0 एक फॉल्स वैल्यू है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम और का कंडीशन देखते हैं। लाइक यहाँ पे हम दोनों फॉल्स कर दें, 0 0, तब भी जो है क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारा फॉल्स ही रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों फॉल्स वैल्यू है। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू में 0 रिटर्न किया, फॉल्स ही रिटर्न किया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे न्यू पेज अब दोबारा ले लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं। अब क्या प्रिंट कराते हैं, और का केस प्रिंट कराते हैं। और का केस में क्या, 4 और 0। अब यहाँ देख सकते हैं दोबारा सेव कराना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम लोग दोबारा सेव करा दें। यहाँ पे किसी नाम से सेव कर दें, .py से।
सो यहाँ पे देख सकते हैं दो, एक वैल्यू फॉल्स है एक वैल्यू ट्रू है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया क्योंकि और की कंडीशन लगी हुई है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें यहाँ पे 4 एंड 4 कर 5 कर दे 6 कर देता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू कर देता हूँ, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही वैल्यू रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे देखिए रन हो रहा है। सो आउटपुट क्या है, 4 आया। 4 जो है ट्रू वैल्यू है, इसलिए ट्रू वैल्यू रिटर्न किया। ओके, अब यहाँ पे हम नॉट का कंडीशन ले लेते हैं। अब प्रिंट कराते हैं, प्रिंट नॉट 1 कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ इसको रन कराते हैं। सो आउटपुट देखते हैं क्या है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट क्या है, फॉल्स आया। फॉल्स क्या है, वैल्यू क्यों फॉल्स है, क्योंकि 1 जो है वो कैसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पे हम 0 ले लें। इसके पहले हम एक बार नॉट जान लेते हैं। नॉट क्या होता है, नॉट क्या होता है, अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फॉल्स है तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो अब रन कराते हैं। सो अब हमने रन कराया तो इसका वैल्यू जो आएगा ट्रू आएगा। सो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू आए। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।